After a long time, I'm posting a long video. I hope if you are planning to go to Tirupati, then this video can help you. So hello, my name is Logna and I'm currently in Tamil Nadu. पहली बात तो ये कि अगर आप ट्रेन से तिरुपति आने का सोच रहे हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप डायरेक्ट तिरुपति स्टेशन का टिकट करा लो या फिर आप रेनीगुंटा स्टेशन का भी करा सकते हो, क्योंकि रेनीगुंटा भी तिरुपति के पास में ही पड़ता है। तो हम गए थे चेन्नई सेंट्रल से रेनीगुंटा तक, जो कि हमें 2.5 से 3 घंटा लगा था। रेनीगुंटा स्टेशन से निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, पर स्टेशन के पास में ही बस स्टॉप भी है जहाँ से कि आप तिरुपति आसानी से जा सकते हो। अगर आप लेडीज हो तो आप फ्री में भी जा सकते हो, लेकिन आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। हमारे पास हमारा आधार कार्ड नहीं था, हम घर पे ही भूल गए थे, इसलिए हमें पैसे देने पड़े थे। फिर तिरुपति पहुंचने के बाद आपको माधवम रेस्ट हाउस में जाना है, जो कि बस स्टॉप के पास में ही पड़ता है, और यहाँ पे आपको आधार दिखा के फ्री में लॉकर ले सकते हो। यहाँ पे मैट, पिलो, बेडशीट और भी चीजें मिल जाएंगी, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और यहाँ पे खाना भी बिल्कुल फ्री है। मैं आपको माधवम रेस्ट हाउस पे जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको फ्री टिकट लेके दर्शन करने जाना है तो आपको यही पे ही मिलेगा, जिसके लिए हम रात के 1 बजे से 5 बजे तक लाइन में लगे थे, तब जाके हमें अगले दिन के 12 बजे के दर्शन की टिकट मिली थी। अगर आप 3 महीने पहले स्पेशल दर्शन का टिकट करा लेते हो तो आपको डायरेक्ट तिरुमाला जाना पड़ेगा, आपको तिरुपति में रुकने की जरूरत नहीं है। और ये फ्री टिकट आपको और भी 1-2 जगह पे मिल जाएंगी। जैसे कि हम वीकेंड पे गए थे तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमें अगले दिन का टिकट मिला। अगर आप नॉर्मल डे पे जाते हो तो आपको शायद उसी दिन का टिकट मिल जाएगा। फिर अगले दिन हमने एक ऑटो बुक की और ऑटो अंकल हमें सबसे पहले लेके गए खाने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री था। और मैं साउथ इंडिया में 2 साल से रह रही हूँ, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है, लिटरली। हम ऑटो में गए थे इसलिए हमें 1000 तक पड़ा था। अगर आप बस में जाते हो तो आप बहुत कम पैसे में भी वहाँ पे घूम सकते हो, और बस वाले भी आपको सारी जगह में घुमाएंगे, जैसे कि पद्मावती टेम्पल, कपिलेश्वर टेम्पल, राम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और भी बहुत सारी जगह। मैं जब से साउथ इंडिया आई हूँ तब से मुझे तिरुपति जाने की बहुत इच्छा थी, पर ये 2025 में जाके पूरा हुआ। जैसे कि हम पहली बार तिरुपति गए थे तो इतना कुछ आइडिया नहीं था, बस बैग पैक किया और चले गए। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप ध्यान से सुनिए। जब हम तिरुपति पहुंचे तब हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि यहाँ पे फ्री में रहने की जगह कहाँ पे है, क्योंकि हमने रील पे देखा था कि यहाँ पे रहने का और खाने का कोई टेंशन ही नहीं है, पर बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे ऐसे फ्री में रहने की जगह है ही नहीं। फिर एक अंकल ने ये कहा कि आप होटल में चले जाओ और रात के 3 बजे आ जाना, माधवम रेस्ट हाउस में यहाँ पे लाइन लगता है रात के 3 बजे से फ्री टिकट के लिए। फिर हमने सोचा कि थोड़ा आगे चले जाते हैं, देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पे लाइन लगना है। फिर हमें वहाँ पे दिखा कि लोग वहाँ पे फ्री में रह रहे हैं, वो अंदर हॉल में, जहाँ पे कि रहना और खाना बिल्कुल फ्री है और वहीं से ही टिकट मिल रहा है। अच्छा हुआ कि हमने उनकी बात नहीं मानी और हम आगे चले गए देखने के लिए। सो तिरुमला में भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे टिकट सिस्टम ऐसा है कि जो वीआईपी लोग हैं वो 10,000 कुछ दे के वो चले जाते हैं दर्शन के लिए जल्दी जल्दी। फिर आते हैं स्पेशल दर्शन वाले, जो कि 3 महीने पहले टिकट करा लेते हैं। फिर आते हैं फ्री टिकट वाले, जो कि लाइन में लग के ऐसे तिरुपति में ही 2-3 जगह में से टिकट लेके, वहाँ पे टाइमिंग लिखा होता है, इस टाइम पे आपको जाना है, उस टाइम पे जाते हैं। फ्री टिकट में मेंशन होता है कि उसके साथ आपको एक लड्डू भी मिलेगा फ्री, जो कि आपको वहाँ पे वो लड्डू काउंटर पे जाके टिकट दिखा के आप ले सकते हो। फिर आते हैं फ्री दर्शन वाले, जिनके पास की टिकट नहीं है, जो लोग की डायरेक्ट तिरुमाला चले जाते हैं विदाउट टिकट। टिकट तो आपको तिरुपति में और वहाँ पे आसपास में 1-2 जगह पे मिल रहा है, वहाँ से आपको, अगर आप टिकट लेके जाते हो तो आप टिकट वाले लाइन पे जाते हो, अगर आप टिकट लेके नहीं जाते हो तो आप फ्री वाले लाइन पे जाते हो। तो फ्री वाले लाइन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हम जब गए थे तब हम रील में ऐसे देख रहे थे कि किसको 24 घंटा लग गया, किसको 28 घंटा, एक्सपेक्टेड दर्शन 30 घंटा ऐसे दिखा रहे थे। तो हम लोग बहुत घबरा गए थे कि भाई इतना ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है। फिर वहाँ पे जाके पता चला कि ये वो लोगों को टाइम लग रहा है जो लोग बिना टिकट लेके चले आए हैं। या तो आप तिरुपति में आके फ्री टिकट लेके दर्शन के लिए जाओ, या फिर आप पहले से स्पेशल दर्शन करा लो, ऐसे ही बिना टिकट के मत जाओ, वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और हम रात को ही तिरुमाला चले गए थे क्योंकि अगले दिन हमें 12 बजे का टाइमिंग मिला था, और वहाँ पे रहने का, खाना पीना सब कुछ फ्री है, लेकिन हमें 3 से 4 घंटा वहाँ पे भी लाइन लगना पड़ा था लॉकर के लिए। जैसे कि तिरुपति में आपको बिना लॉकर के भी आपको बेडशीट वो सब पैसे देके मिल जाएगा, लेकिन तिरुमाला में ऐसा कर रहे थे कि अगर आपको लॉकर नहीं मिला है तो वो लोग आपको बेडशीट वगैरह नहीं देंगे। और हम ठंड के महीने में गए थे तो ये सब तो चाहिए ना, इसलिए लाइन लगना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह हम नहा धो के निकल गए भगवान के दर्शन के लिए, और 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली भगवान का अच्छी तरह से दर्शन हुआ, इतनी भीड़ में भी। और फिर रात को ही हम तिरुपति के लिए निकल गए। जब आप फ्री टिकट वाले लाइन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको चप्पल अलाउ नहीं होता, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि चप्पल आप अपने बैग में ही डाल के रख लो। अगर आप चप्पल वहाँ पे सबमिट करके जाओगे तो आपको रिटर्न वहीं पे ही आके चप्पल लेना पड़ेगा, और अगर आप अपने बैग में ही रख लोगे तो आपका बैग आपके दर्शन होने तक ऊपर पहुंच जाएगा, आपको मंदिर के पास में ही आपको अपना बैग मिल जाएगा। मंदिर पहुंचने से पहले हमें एक वेटिंग हॉल में 2 घंटे के लिए बैठाया गया, वहाँ पे हमें खाना भी प्रोवाइड किया गया, लेकिन उससे पहले ही आपको अपना बैग, मोबाइल सब सबमिट करना पड़ता है, जो कि आपको ऊपर जाके मिल जाएगा। बस इतना ही था तिरुपति का एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।